हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा डेली टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये टेस्ट डेली टेस्ट में मंगलवार का टेस्ट मंगलवार के दिन कराया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पूछा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन हेस्टिंग हो जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। वहीं अगर बात करेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। वहीं अगर पूछा जाएगा कि आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पूछेगा तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। और पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय जब बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है अगला कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो, सही आंसर इसका हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बात करते हैं, तो इनको कहा था विधवा पुनर्विवाह का संस्थापक कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। वहीं राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसको, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा को चुना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दो का सही आंसर है हेनरी विवियन डिरोजियो। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के पौधे को सामान्य शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधे को सामान्य शैवाल कहा जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा थैलोफाइटा के समूह के पौधे को सामान्य शैवाल कहा जाता है। वहीं अगला नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो इसमें जैसे करेला दिया है, खीरा दिया है, चिक्कू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो इसमें देखना जैसे कि आप ऑप्शन सी देखिए, सी में दिया गया है कि करेला है, करेला में बीज होता है, खीरा में बीज होता है, चिक्कू में बीज होता है, भिंडी में होता है, नाशपाती में होता है, टमाटर में होता है। वहीं अगर बात करते हैं जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, उसके अंदर बीज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। वही इसमें कहा गया है कि ल्यूकोपिनिया एनीमिया जो होता है WBC के कमी के कारण होता है। रक्त में WBC जब कम हो जाता है उसको एनीमिया कहते हैं। वहीं रक्त में RBC जब कमी होता है तो उसको एनीमिया कहा जाता है, और रक्त में WBC की कमी होता है उसको ल्यूकोपिनिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन है। किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कसाबिका जिसको फ्लेंजलेट बोला जाता है। फ्लेंजलेट किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों का उदाहरण हो जाएगा कसाबिका या फ्लेंजलेट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जिस समय मैसूर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और ये जो मिलाया गया था 1831 में किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जो 1940 में किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि कश्मीर घाटी हो गया, कांगड़ा हो गया और कुल्लू घाटी कहाँ पे किस हिमालय में स्थित है। तो कश्मीर घाटी हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू घाटी किस हिमालय में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी गैब्रियल जीता है। ऑप्शन बी आर बोनी गैब्रियल। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए गए
किए जाने वाले गरबा के समान है। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य जो है गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना, ऑप्शन ए सही है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार जो होता है गोलाकार होता है, ऑप्शन ए गोलाकार। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि काला रंग जो होता है अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और काला रंग जो होता है एक अच्छा अवशोषक का कार्य करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गहरे या काले रंग कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करता है, इसलिए हमको ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। ऑप्शन सी गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के क्षरण को रोकने के किस प्रकार सहायक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में जो दिया गया है यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम कर देगा। मतलब कम कर, जो CFC निर्माण करता है ना उसको कम कर देगा, और CFC ही हमारे ओजोन परत में छेद कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि घंटिया जो होता है घंटिया धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्राकृतिक में ध्वनिक होता है, प्रकृति में तो ध्वनिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में होता है, और 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में होता है। कनाडा के 1930 में जो इसका पहला आयोजन होता है कनाडा के हैमिल्टन शहर में होता है, कनाडा के हैमिल्टन शहर में। अगला क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है? तो चलती गाड़ी में आदमी का जो ऊर्जा होगा उसके पास गतिज ऊर्जा भी होगा और स्थितिज ऊर्जा भी होगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगला है कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन के दौरान उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष इसका हो जाएगा श्री अब्दुल बरी। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तत्वों का जो दूसरा समूह है उसको क्षारीय मृदा कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तत्वों का दूसरा समूह को क्षारीय मृदा समूह कहा जाता है। वहीं जो पहला समूह है उसको क्षारीय धातु कहा जाता है, और ये जो निष्क्रिय गैस होता है इसको वर्ग 18 में रखा गया है। वहीं जो आपका हैलोजन है इसको वर्ग 17 में रखा गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। जो इस तरह से अगर जो दर्पण रहेगा परावर्तक सतह मुड़ा हुआ है अंदर की तरह तो उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र का किस शहर का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्न में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो जो आपका बेकेलाइट है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। ये देखिए थर्मोप्लास्टिक का एक खासियत होता है कि जब इसको गर्म करते हैं तो ज़्यादा कोमल हो जाता है और इसको ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाता है। तो उसी तरह इसमें जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसको जब गर्म कीजिएगा तो कोमल हो जाएगा और ठंडा कीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा। वहीं पॉलीस्टीरीन है या टेफ्लॉन है, इसको जब गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाता है और ठंडा करते हैं तो कठोर हो जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किया था। यानी पूछा गया क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस तरह से ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन जो किए थे कर्नाटक का बेलगांव में 1924 में किए थे। 1924 में किए थे। वहीं अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग कर दिया गया था। तो कौन सा किस स्थान को महल के रूप में प्रयोग किया गया था, किस स्थान को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिठूर को किया गया था, ऑप्शन ए बिठूर। वहीं अगला क्वेश्चन है कि राशि में कुल कितना संख्या होता है? तो राशि में कुल कितना संख्या होता है? तो ऑप्शन बी 12 होता है। राशि में कुल संख्या 12 होता है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, मतलब उसको कहाँ से मतलब भेजा जाता है दूसरे कंट्री में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलौर से भेजा जाता है, मंगलौर, ऑप्शन सी मंगलौर। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है कोयला के लिए विख्यात है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया, अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34 है कि 34 में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन ने घोड़े के दागने प्रथा की शुरुआत की है। हाँ, किया था, ये सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया। हाँ, ये भी किया था। अगला ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर जुड़ी हुई है? यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कौन सी समस्या है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर जुड़ी हुई है? तो इसका हो जाएगा जैसे मुद्रास्फीति, महंगाई, राजकोष की घाटा, निवेश की कमी और चालू खाता घाटा। तो इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। वहीं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई को एक जोड़ता है। तो इस कारण से स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाता है, इस कारण से इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे, जो लंदन में हुआ था। वहीं जो अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये जो हुआ था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 में हुआ था, 1931 में। वहीं पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931 में, और तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? मतलब कि मैत्रीपूर्ण काल कौन सा जो दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे कि हिंदू बोल रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में, जो लखनऊ के अधिवेशन में, तब से लेकर और खिलाफत आंदोलन तक जो चलाया गया था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, उस समय तक एक मैत्रीपूर्ण मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1916 से लेकर 1922 तक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। सुनामी जो है मुख्यतः कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका हो जाएगा अंतः समुद्री भूकंपों के द्वारा सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में पारित किया गया था। तो 2005, ऑप्शन सी 2005। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है कैल्शियम CaOCl2, ऑप्शन ए CaOCl2। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि
पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पौधा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पौधा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वहीं जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या का थैली कहा जाता है। और राइबोसोम है ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन बनाना। अगला क्वेश्चन कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी से संबंधित है, यानी उसको गुर्दा भी कहा जाता है और किडनी को गुर्दा ही कहता है। किडनी का जो इकाई होता है उसको निफ्रॉन कहा जाता है। किडनी का इकाई को निफ्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे निचला स्तर पर होता है? तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक वर्ग जो होता है सबसे नीचे स्तर पर होता है। ऑप्शन सी उत्पादक वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है? तो पौधे में भोजन जो तैयार किया जाता है पत्ते के द्वारा, पत्ते में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि आपका मिलान करना है। तो इसमें दिया गया स्टोन पार्क जो है, तो स्टोन पार्क है आपका धौलपुर या करौली में है। स्टोन पार्क धौलपुर या करौली में है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है सीतापुर जयपुर में है। सीतापुर जयपुर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क। सूचना तकनीक पार्क जो है ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में है, यानी ऑप्शन दो मिलान कर रहा है। वहीं जापानीज जो पार्क है ये नीमराना अलवर में है। नीमराना अलवर। इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन ए 4-3-2-1। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1974 से लेकर 1978 चलाया गया था 5वीं। वहीं अगर बात करते हैं पहली का तो 1951 से 56 था। वहीं तीसरी जो था 1961 से 66 था। और वहीं छठी जो था 1980 से 85 था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था मात्र 4 वर्ष का था। और ये जो स्टार्ट हुआ था इंदिरा गांधी के समय हुआ था, यानी इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्राचीन इतिहास के जीवक कौन थे? बिहार के प्राचीन इतिहास के जीवक कौन थे? तो जीवक जो थे चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक थे? पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक थे? तो सही आंसर हो जाएगा कि कथक। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो डायरेक्ट बोलिए कथक से है। गति का नियम किसकी परिभाषा है? गति का जो नियम है किसकी परिभाषा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बल का। सही आंसर हो जाएगा बल का। अब बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है। वहीं अगर बात करते हैं वेग का तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं अगला क्वेश्चन, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? देखिए प्लास्टिक का व्यापक उपयोग के कारण यही है कि वजन में हल्की और मजबूत होती है। वजन में हल्की होती है और मजबूत होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा वजन में हल्की और मजबूत। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में कहा गया है कि मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया। नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता। वनों उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको सुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इस दिया गया है कि इसके परिमाण से भौमजल कम नीचे हो जाता है, यानी कि अगर वन का उन्मूलन वन का ज़्यादा कटाई करेंगे तो इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, वही इसी के बारे में पूछा गया है। तो सही बात है, अगर वन काटेंगे तो इसमें क्या इसके परिमाण होगा कि भौमजल मतलब भूमि का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन ऑप्शन बी में दिया गया कि पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तरों का बढ़ जाएगा। बात सही है, अगर पेड़ पौधा काट दिया जाएगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाएगा। वहीं अगला दिया है कि यह वायुमंडल में CO2 का स्तर भी बढ़ा देगा। हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है वायुमंडल में CO2 का स्तर की बढ़ोतरी होगा, नहीं O2 का जो स्तर होगा वायुमंडल में घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब पूछा है कि कौन सा उपयुक्त में से गलत है, तो आपका गलत ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह में मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित है? तो जो मलेरिया होता है ना, जो मलेरिया होता है
जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी परजीवी कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है। और वहीं जो कालाजार होता है परजीवी के लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है, लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी कारण, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी फिजी के प्रधानमंत्री। पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत के प्रथम लड़ाई जो हुआ था 1526 में हुआ था, और 1526 में इब्राहिम लोदी के सेना से सामना किया था, ऑप्शन ए आप 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। वहीं अगला क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है, ऑप्शन ए म्यांमार को। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन सी मस्तिष्क। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में यानी लीवर में संचित रहता है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2040 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा नेकचंद के द्वारा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया गया था। वहीं बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि लिक्विड से आपका सॉलिड में कन्वर्ट को घनीकरण कहा जाता है, या इसको और भी बोल सकते हैं, जैसे कि हिमीकरण बोल सकते हैं, फ्रीजिंग बोल सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किन का अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी कैंसर का अध्ययन। वहीं अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 30 वर्ष। और वहीं विधानसभा का बात करेंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर का पैदा करता है, यानी बच्चा कौन सा बड़ा पैदा करता है? तो सही आंसर हो जाएगा नीली हवेल। ऑब्वियसली है कि नीली हवेल बड़ा होती हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि रक्त स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन के। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। जो दूध से दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, ऑप्शन ए रेनिन। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर मनाता है, ऑप्शन डी मणिपुर। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? मतलब कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री एक बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलूर भी है, हल्दिया भी है और विशाखापट्टनम, यहाँ पर दोनों होता है, बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है कि कौन एकल परमाणु अणु का उदाहरण है? एकल परमाणु मतलब जब हम लिखते हैं तो एकल में लिखा है, जैसे कि अर्गन है तो AR लिखते हैं, लेकिन वहीं अगर फास्फोरस है तो PH लिखते हैं, अगर हाइड्रोजन है तो H2 लिखते हैं, सल्फर है तो AZ लिखते हैं। तो इसलिए एकल पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन सी आर्गन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 में कहा गया है कि भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा
ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में है, खंभात की खाड़ी गुजरात में है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 78 में कहा गया है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर होगा मुंबई इंडियंस। और अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो इस दिया गया है नीति निर्देशक राज्य के नीति संबंध निर्देशक सिद्धांत में। इसका इंग्लिश में बोला जाता है टीपीएसपी भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर वहीं बात करते हैं टीपीएसपी जो भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 तक है। नीति निषेध तत्व जो है 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है। वहीं मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार भाग 3 में है, और इसका जो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद जो है इसका 12 से 35 है। वहीं और अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? जो शुक्राणु बनते हैं अंडकोश या वृषणकोश में बनते हैं, अंडकोश या वृषणकोश में बढ़ते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन जो है उसके बाद मैथमेटिक्स है, तो आप मैथमेटिक्स बना सकते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक आपका जो क्वेश्चन है 85 हो गया आपका। 85 से लेकर यहाँ से मैथमेटिक्स है, मैथ और रीजनिंग है, तो आप देख सकते हैं 100 तक 120 क्वेश्चन है टोटल, एग्ज़ाम पैटर्न में बनाया गया है। आप वीडियो को रोक कर मैथमेटिक्स और रीजनिंग बना सकते हैं। धन्यवाद।